इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। जहां एक और मध्य प्रदेश में भूमाफियाओं के खिलाफ सख्त आदेश जारी किए गए हैं। यदि कोई भी अवैध तरीके से जमीनों पर कब्जा करता है तो उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। वहीं भूमाफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि वे न तो कानून को ताक पर रखे हुए हैं, जबकि सरकार का भी उन्हें कोई डर नहीं है। किसानों की जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा कर रहे हैं। कुछ ऐसे ही मामले इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान सामने आए हैं। हर मंगलवार को होने वाली कलेक्टर जनसुनवाई के दौरान अधिकतर मामले भूमाफियाओं के द्वारा जमीनों पर कब्जा करने की शिकायत आई है। ऐसा ही एक मामला इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र की बुजुर्ग महिला की जमीन पर भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा कर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। वहीं एक मामला बिलावड़ी का है, जहां दंपति परिवार पर गाँव के रहने वाले भूमाफिया रामकिशन, रामचंद्र और उसके परिवार के द्वारा परिवार की जमीन पर जबरन कब्जा कर जान से मारने की धमकियां दी जा रही है। दोनों ही मामले में पुलिस अधिकारी के अलावा थाना अंतर्गत भी शिकायत की गई। इसके बावजूद भी भूमाफिया के हौसले इतने बुलंद है कि ना तो उन्हें शासन प्रशासन का, ना तो कानून का खौफ है। हालात यह है कि दंपति परिवारों के द्वारा न्यायालय में मामला विचाराधीन होने के बावजूद भी भूमाफियाओं के द्वारा जमीन पर कब्जा कर केस वापस लेने की धमकियां दी जा रही है, जिसकी शिकायत दंपति की ओर से इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में की गई। वहीं पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम सपना लोवंशी के द्वारा जांच की बात कही गई है। इनका नाम है भांगू भाई जी, इनके पति जी थे हमारे दादाजी भजय सिंह जी। कनाडिया में हमारी भूमि है 896 जिसका सर्वे नंबर है 93-94 में राजेश प्रकरण जो हमारा था, उसमें उन्होंने फर्जी तरीके से नाम काट कर हमारी दादी का, हमारे दादाजी का, सिद्धनाथ पटेल वगैरह के लड़कों ने, उन्होंने सबने अपना नाम चढ़ा के और आए दिन हम लोगों को, पूरे परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। गांव के वो दबंग लोग हैं, तो हमें डर लगता है कि कल से हमारे साथ कोई अप्रिय घटना ना हो। हम आगे सब चीज़ों के राजस्व निराकरण के लिए मैडम के पास आए थे। मैडम ने हमें आश्वासन भी दिया और हमें बोला भी है कि हम इस पर कार्रवाई करवा रहे हैं। इन लोगों ने कब्जा कर रखा यादव समाज के। ये लोगों हमको 2012 से केस चल रहा है, उसके बाद हमको कुछ भी नहीं दिया। अभी तक कोर्ट ने न्याय नहीं दिया है और कोर्ट में हम तहसील में 2 बार चले गए, जन सुनवाई में भी, पर कोई सुनवाई नहीं हम लोगों की। एक रणछोड़, रामचंद्र, रामकिशन और रामचरण, ये सब 18 बीघा जमीन है। 18 बीघा जमीन में से हमको जब से केस लड़ रहे, जब से कुछ भी नहीं हुआ, अभी तक हमारा कोई न्याय नहीं मिला है। धमकी देते, मारने की धमकी देते, जान से मारने की धमकी देते हमको। बोले कि तुमने कुछ करा तो हम जान से मारने की धमकी देते। तो साहब हम क्या कर सकते, गरीब लोग, हमारे पास कोई चारा नहीं है। आगे कोर्ट भी चले गए, फिर भी हमारी कोई बातचीत नहीं होती है। फिर भी हमको रोड पे निकलते तो माँ बेटे को तीनों को धमकी देते मारने की। उसके अलावा हम कहीं भी जाते तो हम हमारी निगरानी करते ये लोग। कौन लोग हैं और क्या करते ये लोग? ये छगनलाल, एक वो रामचंद्र का लड़का, रामकिशन, गज्जू, ये तीनों 4-5 ही हमारे मारने की धमकी देते हैं। और मेरे नाना जी की जमीन है और 18 बीघा जमीन पे कब्जा कर, हमारे गाँव में ही रहता, हमारे साथ में ही रहता है।